सो नीरज ने मुझे कॉल किया एंड ही आस्क्ड अबाउट कि मेरी एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे यूथ की प्रॉब्लम है आज की डेट में, दैट इज हेयर स्टाइल। हम कोई भी हेयर स्टाइल रख लेते हैं या फिर क्या एग्जैक्ट हमें सूट करता है जो हमारी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करे और लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करे इन अ वेरी गुड मैनर। तो ये उसका एक बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और कैसे भी जाके बाल कटा के आ जाते हैं। सो दिस ओवरऑल वीडियो इज अबाउट हेयर फ्लो, आपके कैसे आपको अपनी कैसे लुक्स रखनी है, आपका हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, चाहे आपके पास आप बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो या यंग हो या बच्चे हो या आपके बाल हैं नहीं है, किस क्वालिटी के हैं, कौन सा हेयर कट आपको सूट करेगा और आपकी पर्सनैलिटी किस वे में नज़र आएगी। दिस इज अबाउट दैट। और आप कैसे डिसाइड करें कि आपको कौन सा हेयर कट चाहिए। सो गाइज, आई सजेस्टेड नीरज few steps. The steps are number 1, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले what you need is a simple normal haircut. Yes, आप बिल्कुल बेसिक हेयर कट आपके ऊपर होना चाहिए टू स्टार्ट विद। ये ऐसा जेनरिक कोई वीडियो नहीं होगा कि मैं आपको बोल दूं कि आप ऐसे बाल कटाओ एंड यू विल लुक गुड। नो, ऐसी चीज़ें काम नहीं करती। आई विल बी टेलिंग यू व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू टू लुक गुड और कैसे चूज करेंगे कि आपके फेस पर क्या चीज़ सूट कर रही है। तो फॉर दैट सबसे पहले एक नॉर्मल हेयर कट का। एंड व्हाट इज अ नॉर्मल हेयर कट? अ नॉर्मल हेयर कट इज शॉर्ट हेयर कट जो चारों तरफ से 360 डिग्री आपके बालों का होगा, जो हम स्कूल में कराया करते थे। दैट हेयर कट। So that haircut will be helping you to choose what's going good and what's going wrong. So the number 1 thing is to choose a normal haircut. किसी भी बार्बर के पास जाओ और उसको बोलो कि मुझे एक नॉर्मल हेयरकट दे दे। कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। So what you will do is कि आपको एक नॉर्मल हेयरकट दे दिया और हर बार्बर को एक नॉर्मल हेयरकट देना तो आता ही है, राइट? तो उसने एक नॉर्मल हेयर कट दिया आपको। नाउ अपने घर जाओ एंड यू विल चेक कि क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। डोंट आस्क फॉर सजेशन, ठीक है? खुद देखो मिरर में कि बाल मेरे किस एंगल से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, कहाँ छोटे होने चाहिए, कहाँ बड़े होने चाहिए। यू विल रियलाइज कि एक बेसिक हेयर कट होने के बाद मैं इस पे क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो एक प्लेन कैनवस आपके पास होना चाहिए एंड दैट कैनवस विल बी योर नॉर्मल हेयर कट। अब आपको पता है कि मेरे बाल इधर से ज्यादा छोटे रहते हैं तो मेरे स्किन टाइप में, इस फेस टाइप में सूट नहीं करते, राइट? तो नंबर 2, आप दोबारा जाएंगे हेयर कट करवा, बट इस बार आपके पास डेटा होगा। And you know data is very important. What is data? Data आपके पास है कि आप कैसे अच्छे लग रहे हैं, आपके बाल किधर से ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, किधर से छोटे लग रहे हैं, या किस साइड पे अच्छे होने चाहिए या कहाँ बड़े होने चाहिए, राइट? So now you will be giving suggestions to your barber. उसको बोलो कि इधर से बड़े रखो, इधर से छोटे रखो। Now you are dictating him, right? क्योंकि आपकी स्किन है, आपका फेस है, आपकी बॉडी टाइप, आपकी पर्सनैलिटी है, तो आप ही डिसाइड करें, कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा। आपने सेकंड टर्म में वैसा ही हेयर कट करवाया जैसा आपको लग रहा था, बिकॉज यू चेक्ड कि मेरे फेस पर कैसे सूट कर रहा है, नहीं कर रहा, राइट? अब आ जाते हैं नंबर 3 टिप पर। एंड नंबर 3 टिप इज आफ्टर चेंजिंग द हेयर स्टाइल, अब आपको पता है कि मेरे फेस पर क्या सूट करता है, बट हमें यहाँ रुकना नहीं है। नाउ यू आर अ प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ लुक सूट्स यू। अब हम आएंगे नंबर 3 टिप पर, दैट इज टू चूज अ न्यू बार्बर। यस, आपने ये रियलाइज किया होगा और आपकी हमेशा गलती रही है कि आप किसी एक बार्बर को पकड़ लेते हैं और उसी से जिंदगी भर बाल कटवाते रहते हैं कि भाई मैं इसी सलून में बाल कटाऊंगा, ये मेरा फिक्स्ड बार्बर है। वो नहीं है तो उसके अलावा मैं किसी से बाल नहीं कटाऊं, राइट?
एक एग्जांपल देता हूँ, NIT में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं उनका पढ़ाना और नॉर्मल ट्यूशन्स में पढ़ाने वाले टीचर का पढ़ाना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, राइट। लेकिन हमें 500 रुपये में पढ़ाने वाला टीचर पसंद आ गया, 1000 रुपये में पढ़ाने वाला टीचर जो पसंद आ गया। क्यों? क्योंकि वो हमारे सर्कल के अंदर में बैठता है, राइट, और हम उसके साथ जेल कर चुके हैं, हम उसके साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो अब हम उसी से पढ़ेंगे। सेम केस, हम उसी बार्बर के पास जाएंगे। बट हो सकता है कि अगर आप किसी दूसरे बार्बर को चेंज करो तो वो मिस्टेक जो आप साल भर महीने भर महीने करते हुए आ रहे थे वो सुधर जाए, आप एक अच्छे बार्बर के पास जाएंगे। नाउ ही विल बी सजेस्टिंग यू कि आप कहाँ गलत कर रहे थे। या कई बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा, किसी एक बार्बर के पास आप गए, दूसरे बार किसी और दूसरे बार्बर के पास गए, तो एक बार्बर फीडबैक देता है कि सर आपने बाल कहाँ से कटाए, बाल का तो पूरा सत्यानाश कर दिया है, योर हेयर स्टाइल इज लाइक मेस। सो तुम मिस्टेक कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मिस्टेक को जज करने वाला कोई नहीं, और तुम्हारे मिस्टेक को कौन जज करेगा? द प्रोफेशनल। एंड हु इज द प्रोफेशनल इन दिस केस? द बार्बर, राइट। तो अपने बार्बर को चेंज करो। अब आ जाते हैं नंबर 4 स्टेप पर, दैट इज फेस कट। ये एक बेसिक चीज होती है कि आपकी फेस कट पर कौन सा हेयर स्टाइल सूट कर रहा है, राइट। अगर आपका फेस गोल है तो बहुत ज्यादा छोटे बाल रखोगे तो पूरा फेस सर्कल लगेगा। ओवन शेप में है तो बहुत ज्यादा लंबे बाल रखोगे तो और ज्यादा ओवर लगेगा। सो कैसे आपको चूज करनी है हेयर स्टाइल जो आपका फेस बहुत ज्यादा लंबा ना लगे। फेस लंबा लगने वाला का सीन एक और केस होता है, अगर आप बहुत बाल छोटे रखते हैं तो भी ज्यादा फेस लंबा लगता है। सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर फेस टाइप। ज़्यादा लोगों ने, ज़्यादा लड़कों में इस चीज़ को कभी ध्यान में रखा नहीं कि मेरे फेस का शेप क्या है और मेरे इस फेस पर कौन सा हेयर स्टाइल सूट करता है। गूगल करो, वहाँ देखो कि भाई मेरा फेस जो है वो स्क्वायर टाइप है या फिर ओवल टाइप है। उसके टाइप पे देखो कि कौन कौन से हेयर स्टाइल जो है आज की डेट में मार्केट में है, उसमें से कोई एक चूज करो। पहले नॉर्मल हेयर स्टाइल रखो, उसके बाद धीरे धीरे उस हेयर स्टाइल में आने की कोशिश करो अपने बार्बर के साथ, न्यू बार्बर के साथ। सो नाउ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, दैट इज महीने में एक बार बाल कटाना। दैट इज वेरी रॉन्ग। हमेशा वीक में बाल कटाओ। दैट इज नॉट कटाओ, इट इज लाइक कि सेट करो। गो टू योर बार्बर, विजिट करो उसको एंड बोलो कि वापस से इसको सेट कर दे। अगर आपके फेस पे बियर्ड आती है तो आप वीकली इसको सेट करते होंगे, आई बिलीव। कुछ लोग डेली करते हैं, बट वीकली तो करना मस्ट है। सेम वे यू नीड टू सेट योर हेयर्स आल्सो, राइट। अपने बालों को भी सेट करो वीकली मैनर। बजट इशू है तो 15 दिन में एक बार करो, लेकिन एक महीने के लिए अपने बाल वैसे ही रख के मत खो। इफ यू वांट टू इम्प्रेस गर्ल्स, इफ यू वांट टू इम्प्रेस द वर्ल्ड, you have to spend yourself and you have to be groomed properly, right? So now coming back to number 5th step, that is hair products. आपको कौन से हेयर प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर हेयर स्टाइल। तो ये आपको पूरा कंसल्ट करना है आपके बार्बर के साथ एंड मेक श्योर कि आपका बार्बर उस लेवल का हो, ही अंडरस्टैंड्स द प्रोडक्ट। उसके बाद उसको पूछो कौन सा हेयर ऑयल लगाना है या फिर कौन सा शैम्पू यूज करना है, कौन सा जेल यूज करना है, कौन सा वैक्स यूज करना है, राइट। जेल तो मैं मना ही करता हूँ यूज करने के लिए, यूज वैक्स। कौन से ब्रांड का होना चाहिए, एक दो ब्रांड अगर गलत भी जा रहे हो तो उसमें से फिगर आउट कर लो 3-4 ब्रांड्स को यूज करने के बाद, यस दिस गोज वेल विद। नाउ कमिंग बैक टू द 6th पॉइंट, दैट इज फॉर द बॉल्ड पीपल लाइक मी। उन लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो लोग अपने आप को ग्रूम्ड नहीं रखते हैं। फॉर दैट यू नीड टू शेव योर हेड डेली अपने हेड को शेव करो, अदरवाइज आपके साइड में पैचेस आ जाएंगे हेयर्स के एंड दैट विल लुक बैड एंड दैट विल लुक दैट यू आर गेटिंग ओल्डर। सो आपको वो डेली शेव करना है। इट इज टफ बट यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, यू हैव टू बी ग्रोन। यूज हेयर ऑयल। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बॉल्ड पीपल के लिए हेयर ऑयल डिजाइन करते हैं विच गिव्स देम अ परफेक्ट लुक। तो थोड़ा रिसर्च करो फॉर ब्रांड्स एंड गेट इट सॉर्टेड। ग्रूम्ड रहो,
डेली शेव करने की प्रैक्टिस बनाओ और घर पे शेव करने की प्रैक्टिस। नाउ कमिंग बैक टू द 7th पॉइंट, दैट इज अ बोल्ड डिसीजन टू क्विट हेयर कलर। यस, हेयर कलर करना बंद कर दो। कोई भी हेयर कलर आपके हेयर्स को डैमेज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके लुक को भी टैम्पर करता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आपके नेचुरल अच्छे बाल हैं तो कलर खराब होगा, वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाएंगे एंड इट विल हैम्पर योर पर्सनैलिटी। आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले 7-8 साल के बाद जब आपके बाल समय से पहले ही सफ़ेद होने लगेंगे, देन यू विल रियलाइज एंड रिग्रेट कि अगर मैं नहीं करता तो अच्छा हो। कलर को बिल्कुल ही अवॉइड कर दो अपनी लाइफ में, कलर नहीं करना। अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, आई बिलीव यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ बीइंग परफेक्ट, बीइंग अ मास्टरमाइंड। ग्रूम करो, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर दो। बहुत जल्द मैं बियर्ड के ऊपर में भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, बट टुडे इट्स ऑल अबाउट योर हेड हेयर्स। Thank you so much, guys. This is it.